पीएम मोदी का राम व्रत। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी का व्रत रखना कितना बड़ा पाप है, या मोदी जी को व्रत के लिए कहना कितना बड़ा पाप है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हिंदू धर्म के अनुसार पाप ही नहीं बल्कि महापाप के अंदर ये बात आती है। लेकिन पता नहीं ये लोग, ये सदगुरु और पता नहीं कौन कौन गुरु है, ये लोग बिल्कुल धर्म को बेच चुके हैं। आपको पता है कि मोदी जी राम जी की मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा यानी रूह जान डालने से पहले 11 दिन का व्रत रखे थे। व्रत कहते हैं उपवास, भूखा रहना, जिसको हम अपनी ज़बान में रोज़ा भी कहते हैं। तो वो भूखा रहे थे 11 दिन तक, पानी के ऊपर, या फिर पानी भी नहीं पिए थे। वो लिखा हुआ था पानी और खाना बंद करके सिर्फ वो नारियल पानी पी रहे थे। तो वो एक तो उनके यहाँ हिंदू धर्म के अंदर सौ तरह का व्रत है, उपवास है, क्या खाना है नहीं खाना है, किस में भूखा रहना है। वो इसके ऊपर मेरे ख्याल से कम हिंदू धर्म के अंदर ना कुछ, तो जो धार्मिक पुस्तक है वो कम से कम 40,000 पेज तो इसके ऊपर होगा, व्रत के ऊपर। धार्मिक पुस्तक के अंदर इतने पेज तो आपको मिल जाएंगे। तो खैर, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मोदी जी का व्रत रखना, बल्कि मोदी जी का सरकार में रहना, सत्ता चलाना ही महापाप है। मैं इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पर एक अलग वीडियो आ जाएगी। और बल्कि इतना समझ ले कि हिंदुओं के यहाँ जो कल्कि अवतार है, वो कल्कि अवतार इसीलिए आएंगे कि देश से इनकी हुकूमत ख़त्म करें। ये 20 जगहों पर धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी हुई है। खैर, ये बात तो गोलमोल थी। आप सीधी सीधी बात सुने कि हिंदू धर्म के अंदर ही मोदी जी खुद अपने आप को ओबीसी बताते हैं, शूद्र समाज का बताते हैं, तेली समाज का बताते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में कई जगहों पर तेली के बारे में बहुत घटिया ज़बान इस्तेमाल हुई है। बल्कि मनुस्मृति के अंदर तो एक जगह है कि मेरे पास 3 मनुस्मृति के अनुवाद तर्जुमे हैं। एक के अंदर है कि 10 गाय काटने वाले को जितना पाप होता है उतना एक तेली को होता है। और हमारे मुआशरे के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप लोग जानते हैं, हर हिंदुस्तानी जानता है, और ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी कि कोई भी सुबह सुबह तेली का चेहरा देख लेता है तो उसका सारा दिन ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की बातें थी। तो ये सब धार्मिक बातें लिखी हुई हैं, ये सब कहीं ना कहीं धर्म से ये बातें जुड़ी हुई हैं। पर हम आज आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी का व्रत रखना ये कितना बड़ा पाप था। तो आइए हम शुरू करते हैं मनुस्मृति से। आप देखें और समझें। देखिए, जो पुस्तक खुली हुई है ये है आपको मनुस्मृति है या कौन है? हाँ, मनुस्मृति है, अध्याय 4। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये अध्याय 4 है, ये मनुस्मृति है। आप यहाँ देख लें, मनुस्मृति अध्याय 4। मेरे पास कई कई है, उर्दू के अंदर भी 2-3 हैं, हिंदी के अंदर भी है। तो सबको रख करके देखते हैं तो सब में एक ही तरह की बातें हैं लगभग। इसका मंत्र हम आपको 80-81 पढ़ के सुनाएंगे। नीचे लिखते हैं, साफ थोड़ा लेट से होता है। देखिए, मोदी जी अपने आप को ओबीसी समाज का, निचली समाज का बताते हैं। यहाँ देखें, अब आपको पूरी तरह से नज़र आ रहा होगा। मनुस्मृति अध्याय 4 मंत्र 80-81, ये मंत्र 80-81 है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद मैं एक और पुस्तक से पढ़ूँगा। वो पुस्तक राम राज के संविधान से है, यानी वो राम राज का संविधान वो पुस्तक था, राम राज का कानून था। तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले आप यहाँ देखें कि मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा हुआ है। ख्याल है कि हिंदू धर्म के अंदर अगर देखा जाए तो मनुस्मृति सबसे पवित्र किताब मानी जाएगी, क्योंकि मैं कई मतलब जितनी भी इनकी धार्मिक पुस्तकें हैं जिनको ये लोग मानते हैं, उन तमाम पुस्तकों के अंदर मैंने यही देखा है कि उस पुस्तक के अंदर मनुस्मृति की तारीफ़ की गई है।
ऋग्वेद से लेकर के नीचे तक की जितनी भी पुस्तकें हैं सभी पुस्तकों के अंदर मनुस्मृति की तारीफ की गई है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, शूद्र को उपदेश झूठन और हवन से बचा हुआ शाकल्य ना दे, और इसे धर्म का और व्रत का भी उपदेश ना करना चाहिए। अब यहाँ देखिए आप, और इसे धर्म का और व्रत का भी उपदेश ना करना चाहिए। ये हो गया 80 मंत्र चौथे अध्याय का मनुस्मृति का। और इसे यानी शूद्र को धर्म का, जो हिंदू धर्म है, और व्रत का भी उपदेश करते हैं, बताना, कहना। तो धर्म के बारे में ना बताएं हिंदू धर्म क्या है ना। अब जरा देखें, ये जो गुरु लोग हैं, गुरु घंटाल हैं, ये इस तरह से मेरे जहन में बात मतलब नहीं घुस रही कि आखिर ये लोग इतने बेशर्म कैसे हो गए। धर्म के नाम पे धर्म को भी मान रहे हैं और धर्म के नाम पे इतनी बेशर्मी। आज के दौर में जानते नहीं है कि हर एक आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल में किताब है, वो पढ़ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, सब कुछ समझ सकता है। इसके बावजूद ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं धर्म के साथ। आगे देखिए क्या लिखा है, जो कोई शूद्र से धर्म कहता है। यहाँ देखिए, जो कोई शूद्र से, मैं बता दूं कि शूद्र हिंदू समाज की कुल आबादी का 90% हिस्सा है। शूद्र हिंदुओं की कुल आबादी का 90% हिस्सा है। अगर दलित, हरिजन जिसको बोलते हैं, आदिवासी वगैरह सारे के सारे लोगों को मिला लिया जाए तो, क्योंकि ये लोग हिंदू मान रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना तो 50-60% ये लोग आते हैं जो धार्मिक लिहाज से, जो धार्मिक पुस्तकों के अंदर जिनका नाम आता है। तो ये बात है कि जो कोई शूद्र से धर्म कहता है, आप समझ सकते हैं, धर्म उर्दू ज़बान में मज़हब बोलते हैं, इसमें धर्म बोलते हैं। तो शूद्र निचली जाति इनके यहाँ, उसको धर्म के बारे में बताता है और उसे व्रत का उपदेश करता है। जो मोदी जी व्रत रह रहे थे और कहते हैं कि हम निचली समाज के हैं, ओबीसी हैं, शुद्ध समाज के हैं, तो और उसे व्रत का उपदेश करता है, वो उसी के साथ असंवित नाम नरक में गिरता है। उपदेश कौन करेगा, बताएगा कौन? ब्राह्मण ही बताएगा, सिखाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि वो ब्राह्मण भी उस शूद्र के साथ नरक में चला जाएगा। इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा कहा गया है? तो धार्मिक पुस्तकों में एक दो जगहों पे नहीं, सैकड़ों जगहों पे ये बात आई है कि शूद्र का सिर्फ एक ही काम है, शूद्र का धर्म सिर्फ एक ही है, और वो है अपने से ऊंची जाति की सेवा करना। यहाँ अगर खुल जाता तो मैं आपको, हो सकता है शायद कि नहीं होगा, मैं दिखा नहीं होगा, नहीं तो मैं दिखा सकता था आपको। पहले अध्याय के अंदर ये बात थी। मैं देखता हूँ कि कौन सा अध्याय निकला हुआ है। ये अध्याय 3 है। हालांकि अगर यहाँ होता तो नहीं है निशान, तो खैर रहने देते हैं। मैं चलता हूँ दूसरी पुस्तक की ओर। ये पुस्तक आप देखें, ये पुस्तक है आपको, इस पुस्तक का नाम है वशिष्ठ धर्म सूत्र, अध्याय 8 है। हालांकि ये जो मैं आपके सामने जो कुछ बता रहा हूँ ये और भी जगहों पे लिखी हुई है, लेकिन चूंकि ये बहुत मजबूत किताब है, वशिष्ठ धर्म सूत्र, ये रामराज का संविधान है, रामराज का कानून है, जिसको ये लोग मानते हैं रामराज, उसी रामराज का कानून है। वहाँ भी इसी तरह की बातें लिखी हुई, देखें आप। इसी कारण से शूद्र के निकट पढ़ने का निषेध है, यानी शूद्र के करीब में पढ़ भी नहीं सकते हैं, ताकि वो सुन ले तो कुछ पढ़ना लिखना जान ले। ये है रामराज कि शूद्र को पढ़ने की बात तो दूर, रामराज में जानवर भी पढ़ता था, बंदर लिखना जानता था, लेकिन आदमी के बारे में कि इसके करीब भी ना पढ़े। आगे देखें, और शूद्र को ज्ञान 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 जानते हैं, ज्ञान कहते हैं इल्म, उर्दू में इल्म बोलते हैं, जानकारी, ज्ञान। ये थोड़ा सा ऊंची बात आ जाती, थोड़ी ऊंची बात आ जाती है ज्ञान।
तो इल्म और क्या, उच्छिष्ट तथा साकल्य न दे, और धर्मोपदेश तथा व्रत का उपदेश भी शूद्र को देना उचित नहीं। धर्मोपदेश का मतलब कि धर्म का उपदेश जो वहाँ आया है, धर्म की बात बताना और व्रत के बारे में कहना, ये शूद्र को नहीं देना चाहिए। आगे क्या लिखा है कि ये जो मनुष्य शूद्र को धर्म और व्रत का उपदेश करता है वो पुरुष शूद्र के साथ घोर नरक में जाता है। अब इसको आप देख लें, थोड़ा मैं इतना बड़ा कर देता हूँ कि अंधा भी देख ले। जो मनुष्य, ये रामराज का संविधान है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, जो आदमी शूद्र को धर्म और व्रत का उपदेश करता है, ये तो लगता है कि मैं इसी के, नहीं यही तो है, ठीक है। अब देखें यहाँ जो है लास्ट में एकदम 18वें अध्याय के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी गंभीर बात आई है। यहाँ के शूद्र की स्त्री संभोग के लिए ही है, धर्म के लिए नहीं है। यानी शूद्र की इनकी जो औरतें हैं वो संभोग के लिए है, धर्म के लिए नहीं है। यानी उसका इस्तेमाल जो चाहे वो कर सकता है। और यही बात प्राचीन भारत में शूद्र नाम से एक डॉक्टर, वो कौन शर्मा है, रामशरण शर्मा गालिबन, उसकी किताब के अंदर यही बात आई। उन्होंने यही अनुवाद किया है कि वशिष्ठ के अनुसार शूद्र की औरत से संभोग कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है। वही बात यहाँ लिखी है लास्ट में, शूद्र की स्त्री संभोग के लिए, धर्म के लिए नहीं है। तो ये है सनातन धर्म की शक्ल। और मैं असल में वो मोदी जी के बारे में बता रहा था, ये दिखाना नहीं था। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मोदी जी का व्रत रखना कितना सही है, कितना गलत है, सनातन धर्म का कितना बड़ा अपमान है, हिंदू धर्म का कितना बड़ा क्या कहते हैं, कितनी बड़ी जग हंसाई है, नाम हंसाई है। तो ये चीज़ मुझको दिखानी थी, बतानी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो हम बात ख़त्म करते हैं। लगता है फंस गया है, जो हम कुछ दिखाएं काम नहीं कर रहा है, खुल भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या। चलिए ठीक है, तो